गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हिंदी का पाठ अब्बा पढ़ेंगे, ठीक है। अब्बा पाठ है आपके हिंदी में, ये वाला पाठ आज अपन पढ़ेंगे। अब्बा का मतलब क्या होता है? पापा। अब्बा किसे कहते हैं? मुस्लिम लोग पापा को अब्बा कहते हैं। माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। हर कोई जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखता है। वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप जैसा ही बने। वो चाहता है कि उसके माँ बाप सबसे अलग हों, सबसे अच्छे हों, क्योंकि वो उन्हें अपना आदर्श मानता है। वो उन्हीं के जैसे चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहता है, उन्हीं से प्यार करता है। इसीलिए क्या वह जाने अनजाने उनके गुण और अवगुण ग्रहण करता है। इसीलिए क्या होता है कि वो हमेशा उनको वॉच करता रहता है, उन्हें देखता रहता है, अपने माँ बाप को, कि हमारे पापा कौन सी हरकत कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, मम्मी कौन सा अच्छा काम कर रही है, कौन सा बुरा काम हो रहा है। तो वही चीज़ें वो लोग सीखते जाते हैं। ये सब चीज़ें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। इसीलिए क्या होता है, माता पिता का प्रयास रहता है कि बच्चा उनके अवगुण ना देख पाए। इसीलिए यदि कोई मम्मी पापा में कोई कमी होती है, उन्हें लड़ाई झगड़ा है या उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है या कोई बुरी आदत है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो बच्चों के सामने उजागर ना हो, क्योंकि बच्चे उनकी सिर्फ अच्छी बातें ही सीखें, कोई बुरी बातें बच्चे उनसे ना सीखें। इसलिए हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे उनके अवगुण ना देखें। ये वाला जो पाठ है इसमें मशहूर अभिनेत्री जो शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपने बचपन में अपने माता पिता से क्या सीखा, अपने माता पिता को किस रूप में देखा, वही उन्होंने हमें इस पाठ में बताया है। उनके पिता जो थे एक बहुत बड़े शायर थे और उनकी मम्मी भी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। तो इसीलिए वो क्या बनी? अभिनेत्री बनी शबाना आजमी। तो उनका कहना क्या है कि जब वो छोटी थी तो उनके जो पिताजी थे वो कैसे थे? दूसरों के जैसे बिल्कुल नहीं थे। जैसे दूसरों के पापा पैंट शर्ट पहनते थे, जीन्स पहनते थे, अंग्रेजी बोलते थे, उनका कहना है कि मेरे पापा जो थे वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। सब लोग अपने पापा को डैडी या पापा बोलते थे, लेकिन मुझे अब्बा बोलना रहता था उन्हें, वो मेरे अब्बा थे। बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे हुए। मुझे अपने माता पिता की बेटी होने के कारण अलग अलग एक्सपीरियंस मिले थे। जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था वहाँ शर्त थी कि बच्चे के दाखिला वही माँ बाप कर सकते हैं जिनको अंग्रेजी आती हो, लेकिन मेरे माता पिता दोनों को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो उनके पिताजी के जो दोस्त थे उन लोगों ने जाकर मेरा वहाँ पर एडमिशन करवाया था। वो मेरे मम्मी पापा बनकर स्कूल गए थे और वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था। उनकी बीबी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बनी थी और मुनीश नारायण सक्सेना मेरे पापा बने थे, मेरे अब्बा बने थे। अब स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन कुछ बरसों के बाद वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा, कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा, लेकिन वह तो बिल्कुल अलग लग रहे थे। जो उस दिन यहाँ एडमिशन दिलवाने आए थे उनसे वो मुशायरे में बिल्कुल अलग लग रहे थे। पेरेंट्स लेकर स्कूल आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अब शबाना आजमी का कहना है, जैसे ही वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे ये पूछा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एकदम क्या उत्तर दूँ, क्योंकि जो स्कूल आते हैं वो तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, लेकिन जो मुशायरे में जाते हैं वो मेरे सगे पिताजी हैं। तो उन्होंने तुरंत से बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पिछले दिनों मेरे पिताजी को टाइफाइड हो गया था, इसलिए वो इतने दुबले हो गए हैं और वो किसी को पहचान नहीं आते हैं। और वाइस प्रिंसिपल ने उनकी ये बात मान भी ली। उनका कहना है इस तरह में उस दिन बाल बाल बच गई। अब पापा को अब्बा को छुपाकर ज़्यादा दिनों तक रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी फिल्म में जो गीत लिखने का काम शुरू कर दिया था। एक दिन एक सहेली ने उसकी क्लास में आकर बताया कि तुम्हारे पिताजी का नाम मैंने अखबार में पढ़ा है, तुम्हारे पापा का नाम पेपर में छपा है। बस उसी के बाद से एकदम से
मुझे अपने पापा पर गर्व होने लगा। मैं उनसे प्यार करने लगी। क्यों? क्योंकि बाकी के बच्चे भले ही पैंट शर्ट पहनते थे उनके पापा, लेकिन उनके पापा का नाम कभी पेपरों में नहीं आता था और मेरे पिताजी का नाम पेपर में आया था, इसलिए मुझे वो सबसे अलग और सबसे अच्छे लगने लगे। अब वे जो पापा पहले मेरे लिए गुड़िया लाते थे, मैं उससे नहीं खेलती थी। काले रंग की गुड़िया होती थी, लेकिन मुझे अब पापा की हर एक बात बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब मैं उनको अपनी सहेलियों से मिलवाने भी लगी थी और मैंने पहला अब सबक पापा से ये सीखा था, अब्बा से, कि अपने अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, अंग्रेजी बोलो, अच्छे दिखो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने पिता से पहली बार आत्मविश्वास सीखी थी। 9 साल की उम्र में अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। कामरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। बाद में हम जैसे जैसे ठीक होते गए, हमने अपने लिए घर बनवा लिया और हम लोग जानकी कुटीर में आकर रहने लगे। मम्मी जो उनकी थी वो थिएटर में काम करती थी, वहाँ उनको बहुत प्रशंसा होती थी, बहुत बड़ाई होती थी, लेकिन वो अपना टाइम घर में भी उतना ही देती थी। घर में पापा अब्बा के लिए खाना बनाना, मेरी देखभाल करना, स्कूल भेजना, तो वो हमेशा क्या करती थी, अपने डायलॉग घर में ही चलते फिरते याद करती रहती थी। तो ऐसा लगता था जैसे वो बड़बड़ा रही हैं। कई बार ऐसा लगता था कि वो कहीं पागल तो नहीं हो गई, कहीं उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। एक दिन वो कुछ लिख रहे थे, उनके पिताजी के बारे में है कि वो कहीं कुछ लिख रहे थे और वो अचानक से काम छोड़कर अपनी बेटी को समुद्र के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने समझाया कि उनकी अम्मी कितने कम समय में इतने बड़े ड्रामे की तैयारी कर रही हैं और उसके लिए हम सब परिवार वालों को उनका साथ देना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो उसकी प्रैक्टिस कर सकें, नहीं तो फिर वो जीतेंगी कैसे। मैंने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और फिर अपना घर का काम में मैं मम्मी का हाथ बटाने लगी और उस ड्रामे में मेरी मम्मी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो अब वो अवार्ड मिलने के बाद मुझे बहुत गर्व हो रहा था। मैं सबको बता सकती थी कि मेरी मम्मी एक बेस्ट एक्ट्रेस हैं। अब उनके पापा जब तक नहीं लिखते थे, जब तक कि आखिरी तारीख नहीं आ जाती थी कि आज आपको फिल्म का गाना पूरा करके देना है, बाकी दिन वो इधर उधर घूमते रहते थे और जब आखिरी तारीख आ जाती थी उस दिन वो दिन भर बैठकर अपना गाना लिखते रहते थे और उस समय कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। जो लिखना है चुपचाप अपने लफ्ज़ों को सांचे में ढालते रहते थे। फिर जब लिखना शुरू करते और रेडियो बजता रहता, बच्चे मस्ती करते रहते और वो लिख लेते थे। पहले वो शांति से बैठकर अपने सारे वर्ड याद कर लेते, उसके बाद जब वो उनको मिलाकर लिखना शुरू करते थे, लय बनाना शुरू करते थे, फिर उनको किसी से कोई काम नहीं होता था। लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाज़ा भी खुला रहता था। अब्बा खाने के बहुत शौकीन थे, उनकी मम्मी के हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद आता था, लेकिन मम्मी उनको हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी थी। घर में जब भी हैदराबाद की खट्टी दाल बनती तो उनके पापा के लिए यूपी की दाल होती थी। टेबल पर खाना अपनी प्लेट में कभी खुद नहीं निकालते थे और बताते भी नहीं थे कि उन्हें क्या चाहिए, और उनकी मम्मी को पता नहीं कैसे पता होता था और वो उनकी प्लेट में वही चीज़ें रखती थी जो उन्हें पसंद होती थी और वो जितनी खा सकते थे। अब्बा सिर्फ खाने की मेज पर यह कहते उन्हें और चाहिए। जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो, खाना पकाने का फन मुझे आज तक नहीं आया। घर में बाकी लोग जहाँ हो सके पकवान से बच निकलने की कोशिश करते थे, मगर मेरे अब्बा मज़े लेकर मेरा खाना खाया करते थे। ये शबाना आज़मी ने अपने बचपन की कुछ बातें हमें बताई हैं कि उन्होंने अपने माता पिता से क्या क्या सीखा, कैसे उनके बचपन के दिन निकले, फिर बड़े होकर वो खुद एक एक्ट्रेस बन गई। थैंक यू।